श्री रंगम मंदिर का इतिहास। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। भगवान रंगनाथ को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है, इसलिए इसे श्रीरंगम मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों में भी शामिल है। मंदिर में पूजा करने की ठेंकलाई प्रथा का पालन किया जाता है। दक्षिण भारत का यह सबसे शानदार वैष्णव मंदिर है, जो किंवदंती और इतिहास दोनों में समृद्ध है। यह मंदिर कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजा गोपुरम का नाम दिया गया है, जो 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और 239.501 फीट ऊंचा है। तमिल मरगाजही दिसंबर जनवरी माह में यहाँ हर साल 21 दिन के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। श्रीरंगम मंदिर को विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में भी शामिल किया गया है। मंदिर में 156 एकड़ 6,31,000 मीटर वर्ग में 4,116 मीटर अर्थात 10,710 फीट की परिधि के साथ फैला हुआ है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक है। इतिहास। मंदिर से जुड़े हुए पुरातात्विक शिलालेख हमें 10वीं शताब्दी में ही दिखाई देते हैं। मंदिर में दिखने वाले शिलालेख चोला, पंड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली जिले पर शासन किया था। मंदिर का इतिहास हमें 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का दिखाई देता है और मंदिर से जुड़ा हुआ पुरातात्विक समाज भी हमें इसके आसपास दिखाई देता है। राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर को विकसित कर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार जिन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत में राज किया, मुख्यतः चोला, पंड्या, होयसला और नायक, वे समय समय पर मंदिर का नवीनीकरण भी करते रहते और उन्होंने तमिल वास्तुकला के आधार पर ही मंदिर का निर्माण करवाया था। इन साम्राज्यों के बीच हुए आंतरिक विवाद के समय भी शासकों ने मंदिर की सुरक्षा और इसके नवीनीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया था। कहा जाता है कि चोला राजा ने मंदिर को सर्प, सोफे उपहार स्वरूप दिए थे। कुछ इतिहासकारों ने राजा का नाम राजमहेंद्र चोला बताया, जो राजेंद्र चोला द्वितीय के सुपुत्र थे। 1310 से 1311 में जब मलिक काफूर ने साम्राज्य पर आक्रमण किया, तब उन्होंने देवताओं की मूर्तियां भी चुरा ली और वे उन्हें दिल्ली लेकर चले गए। इस साहसी शोषण में श्रीरंगम के सभी भक्त दिल्ली निकल गए और मंदिर का इतिहास बताकर उन्होंने सम्राट को मंत्रमुग्ध किया। उनकी प्रतिभा को देखकर सम्राट काफी खुश हो गए और उन्होंने उपहार स्वरूप श्रीरंगम की प्रतिमा दे दी। इसके बाद धीरे धीरे समय भी बदलता गया। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री रंगनाथन भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। श्रीरंगम मंदिर उत्सव। मंदिर में हर साल एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के समय देवी देवताओं की मूर्तियों को गहनों से सुशोभित भी किया जाता है। स्थानिक लोग धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। वैकुंठ एकादशी। तमिल मरगाजही माह दिसंबर जनवरी में पागलपथु 10 दिन और रापथु 10 दिन नाम का 20 दिनों तक चलने वाला उत्सव मनाया जाता है, जिसके पहले 10 दिन पागलपथु 10 दिन उत्सव को मनाया जाता है और अगले 10 दिनों तक रापथु नाम का उत्सव मनाया जाता है। रापथु के पहले दिन वैकुंठ एकादशी मनाई जाती है। तमिल कैलेंडर में इस उत्सव की 11वीं रात को एकादशी भी कहा जाता है। श्रीरंगम मंदिर ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सव का आयोजन तमिल माह पंगुनी मार्च अप्रैल में किया जाता है। अंकुर पुराण, रक्षाबंधन, भैरी राथन, ध्वज रोहन और यागसला जैसी पूर्व तैयारियां उत्सव के पहले की जाती हैं। श्याम में चित्राई सड़क पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव के दूसरे ही दिन देवता की प्रतिमा को मंदिर में गार्डन के भीतर ले जाया जाता है। इसके बाद कावेरी नदी से होते हुए देवताओं को तीसरे दिन जिरियापुरम ले जाया जाता है। स्वर्ण आभूषण उत्सव। मंदिर में मनाए जाने वाले वार्षिक स्वर्ण आभूषण उत्सव को ज्येष्ठाभिषेक के नाम से जाना जाता है, जो तमिल माह आनी जून जुलाई के समय में मनाया जाता है। इस उत्सव में देवता की प्रतिमाओं को सोने और चांदी के भगोनों में पानी लेकर डुबोया जाता है। श्रीरंगम मंदिर के दूसरे मुख्य उत्सव
मंदिर में बनाए जाने वाले दूसरे उत्सवों में मुख्य रूप से रथोत्सव शामिल है, जिसका आयोजन तमिल माह थाई जनवरी फरवरी में किया जाता है और मंदिर के मुख्य देवता को रथ पर बिठाकर मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। साथ ही मंदिर में पौराणिक गज गृह घटनाओं के आधार पर चैत्र पूर्णिमा का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ मंदिर में वसंतोत्सव का भी आयोजन तमिल माह वैकासी मई जून में किया जाता है। सूत्रों के अनुसार इसका आयोजन 1444 एडी से किया जा रहा है। ज्येष्ठाभिषेक, श्री जयंती, पवित्रोत्सव, थाईपुसम, वैकुंठ एकादशी, वसंतोत्सव आदि इस मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। वर्ष में केवल एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन ही यहाँ वैकुंठ लोक उर्फ स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन परम पद वासल में प्रविष्ट होने वाला इंसान मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम जाता है। मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दिन ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन रंगनाथ मंदिर में हर साल रंग जयंती का आयोजन किया जाता है। रंगनाथ स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव पूरे 8 दिन तक चलता है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर बहने वाली कावेरी नदी में कृष्ण दशमी के दिन स्नान करने से व्यक्ति को अष्ट तीर्थ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए शॉकिंग फैक्ट के साथ।